नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको क्लास 10th मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराया है जिसका नाम है ट्राइंगल्स। मैंने उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको करवाई हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ट्राइंगल्स चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है और जब आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा का पूरा ट्राइंगल्स चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, पूरा चैप्टर आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप वो चैप्टर समझ पाएंगे और बोर्ड्स के एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ही बात आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि जितना ज्यादा हो सके आप इन सारे क्वेश्चंस की लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लिख लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे और आप मास्टर बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आप ये चीज मेरी जरूर फॉलो कीजिए। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर भी बहुत खास चैप्टर है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे थोड़ा डरते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बार बार लिख लिख कर उनको रिवाइज करना होगा ताकि आप इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और जब ये चैप्टर के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम आए तो आप फाड़ के रख दें। पेपर नहीं फाड़ना है, क्वेश्चंस को फाड़ना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं अपने बारे में। मेरा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है और मैं लगभग 20 ईयर्स से बच्चों को 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और YouTube पे मैंने कुछ दिन पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया है। मैंने कुछ YouTube पे चैनल्स देखे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं कुछ लोग, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिल रही है। तो उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना चैनल स्टार्ट करने के सोचा कि मैंने सोचा कि शायद मैं भी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज है मैं वो स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है। मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को या मेरी क्लासेस को आप लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूँ और आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो आप की मर्जी है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप फुली कंसंट्रेशन से सारे क्वेश्चंस को, सारे मेथड्स को आप समझिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, आपका ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ऑल द बेस्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह भी थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है क्योंकि इस चैप्टर में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है हमें सॉल्व। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर को भी ध्यान से समझना और ध्यान से करना। ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है इस चैप्टर के फॉर्मूले सीखना। अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आप इस चैप्टर का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो। इसलिए इस चैप्टर के सबसे पहले आपको
फॉर्मूले आने बहुत जरूरी हैं जी। फॉर्मूले इसके याद करने पड़ेंगे आपको सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले सीखेंगे, देखना सब लोग ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर सबको मालूम है, सिलेंडर इस टाइप का होता है, पहले पढ़ा हुआ है सबने 9th क्लास में। ये सिलेंडर है आपके सामने, यहां से लेकर यहां तक ये सिलेंडर का क्या होता है, रेडियस, और ये है पूरे सिलेंडर की हाइट। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी हाइट है जी। और अगर ये पूरा मेंशन किया जाए तो ये पूरा इसका डायमीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये इसका डायमीटर है, और अगर उसका हाफ करेंगे तो ये उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले हैं सिलेंडर के। पहला फॉर्मूला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, इसको CSA भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। ये है इसका फॉर्मूला फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R प्लस H, R प्लस H। ये है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है जी पाई R² H। देखो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के फॉर्मूले याद करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने इस चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं करे तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम ही फॉर्मूले याद करना है इस चैप्टर के। तो ये है सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। सेकंड आता है जी कोन। सबको मालूम है कोन कैसा होता है, वो जो हम बर्थडे कैप पहनते हैं, जो जोकर की कैप होती है, बर्थडे पे जो बच्चे के कैप पहनी जाती है, ये कोन की शेप होती है, ये कोन होता है। इसमें यहां से लेकर यहां तक इस कोन का रेडियस है, और यहां से लेकर यहां तक इस कोन की हाइट है, और ये जो स्लांट वाली है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और L से डिनोट करते हैं जी, स्मॉल l। ठीक, तो इसमें 3 चीजें हैं आपके सामने कोन में, एक इसका रेडियस, एक इसकी हाइट, और एक इसकी ये तिरछी वाली स्लांट हाइट। जो इसकी तिरछी वाली है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो सामने, क्या इस कोन में ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो आप इस ट्राइंगल में इस अगर L को निकालना चाहते हो तो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा इसका, L² पाइथागोरस लगाकर, पाइथागोरस से L² इज इक्वल टू H² प्लस R² हो जाएगा। बताओ, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं इस ट्राइंगल में, अरे सामने देखो, इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या ये फॉर्मूला हो सकता है L² इज इक्वल टू H² प्लस R²? यस सर। तो यहां से अगर मुझे L निकालना हो तो क्या निकलेगा, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा L की यहां से, तो यहां इस तरफ रूट लग जाएगा, H² प्लस R²। तो ये L निकालने का फॉर्मूला आ गया मेरे पास कोन का। दूसरा, अगर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो वो होता है पाई RL। पाई RL। अगर आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पाई R L प्लस R, L प्लस R। और अगर आपको कोन का वॉल्यूम निकालना हो तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H। तो ये है जी कोन के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं कोन के। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो है स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर होता है कुछ इस टाइप से, ये स्फीयर है जी। अब आप जरा एक बात को समझ लो ध्यान से, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यहां पर ये है इस स्फीयर का सेंटर, यहां पर कुछ लोग इसको सर्कल समझते हैं। स्फीयर जो होता है ये सर्कल नहीं होता है। देखो, दो चीजें अलग हैं, दो चीजें अलग हैं। जो फोर्थ है
जैसे मैं आपको सर्कल लिखवा रहा हूं, सर्कल का डायग्राम भी जब आप बनाओगे तो वो ऐसा ही बनेगा, लेकिन सर्कल और स्फीयर में फर्क होता है। ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क होता है? जो स्फीयर है एक तरह से ये बॉल जिससे हम खेलते हैं, जिस बॉल से बच्चे खेलते हैं बॉल, वो स्फीयर है। और ये सर्कल क्या है? जिस तरह से आपकी बैंगल होती है, बैंगल चूड़ियां या कड़ा, बैंगल जो पहनी जाती है वो बीच में से खोखली होती है, उसको वो सर्कल की शेप होती है। आपको स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। स्फीयर मतलब बॉल, जो बॉल है पूरी कवर्ड है चारों ओर से, और सर्कल का मतलब बैंगल जो चूड़ी पहनते हैं वो सर्कल की शेप होती है। ठीक है, यहां पर ये स्फीयर का रेडियस है, ऐसे ही ये सर्कल का रेडियस है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले बहुत अलग होते हैं। स्फीयर में अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना हो तो वो भी सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूले हैं स्फीयर के, स्फीयर के तीन फॉर्मूले हैं। लेकिन यहां सर्कल में कुछ अलग फॉर्मूले हैं। सर्कल में अगर सर्कल का एरिया निकालना हो तो सबको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेकेंड सर्कल में फॉर्मूला आ जाता है सरकमफेरेंस का। अगर आपको सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना हो, सरकमफेरेंस मतलब ये पूरा इस टाइप से, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये है जी सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस। इसको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कल में ये दो फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक, तो स्फीयर और सर्कल में बहुत डिफरेंस होता है। समझ में आया सबको? इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला याद करना है, वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है, जैसे अगर ये आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है जी, यहां पर ये सेंटर है और ये है इसका रेडियस। अगर इस स्फीयर को बिल्कुल ये बीच में से काट दिया जाए, बिल्कुल सेंटर में से काट दिया जाए, तो मेरे पास इसका ये वाला पोर्शन बचेगा, ये नीचे वाला, ये आधा स्फीयर बचेगा। इसी को हेमिस्फीयर बोलते हैं, आधा स्फीयर। तो आप देखो सामने, क्या यहां से लेकर यहां तक इस हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा? बताओ, रेडियस हो जाएगा? ऐसे ही अगर मैं इसको यहां से, देखो अगर इस सेंटर को यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये भी स्फीयर का क्या हो जाएगा? रेडियस। अगर कहीं से भी ज्वाइन कर दूं मैं, ये सब क्या है? हेमिस्फीयर के रेडियस। तो यहां पर पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपने ये फॉर्मूले याद नहीं करे तो फिर ये चैप्टर तैयार नहीं हो सकता है जी। फिर आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के बाद कुछ और फॉर्मूले भी करने हैं। जैसे एक फॉर्मूला है, आपको क्यूब का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में क्यूब के भी मिलेंगे। क्यूब कैसा होता है? आपको पता है क्यूब कैसा होता है? ऐसा होता है क्यूब, स्क्वायर की तरह ही होता है, लगभग स्क्वायर की तरह। ये होता है जी क्यूब, ये क्यूब होता है। मतलब एक आपका चौक का जो डब्बा होता है, कभी देखा है आपने चौक बॉक्स, चौक का डब्बा, तो वो क्यूब की शेप में होता है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें होती हैं, देखेंगे ध्यान से। देखो, यहां से लेकर यहां तक ये है इस क्यूब की लेंथ, देख लो ध्यान से, ये है लेंथ। यहां से लेकर यहां तक ये है इस क्यूब की ब्रेथ, ये है ब्रेथ। और यहां से लेकर यहां तक ये है इस क्यूब की हाइट। तो आपको क्यूब में तीन डायमेंशंस होती हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट।
अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हो क्यूब का, तो वो क्या होता है, बता सकता है कोई? क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का कर्व सरफेस एरिया 4a²। बिल्कुल सही, 4a²। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। और वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है a³। अब आप सोचोगे कि यहां पर तो ये सर a लिख रहे हैं, अब मैंने आपको क्या बताया, क्या ये क्यूब एक स्क्वायर की तरह डायमेंशंस हैं? ये तो इसमें ये जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है और जो हाइट है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, इन तीनों को एक साइड माना गया है ए ये इसकी साइड है जी। समझ में आया? तो इसमें ये तीन फॉर्मूले बनते हैं क्यूब में। क्यूब के बाद आता है क्यूबॉइड। क्यूब के बाद आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है। रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स तो है लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है जी। ये देखो इस टाइप से, ये क्यूबॉइड है। इसमें इसकी लेंथ अलग, इसकी ब्रेड्थ अलग होगी और इसकी हाइट अलग होगी। क्यूब में तीनों साइडें सेम थी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, इसलिए इसके फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया होता है 2HL + B। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये है आपके कुछ फॉर्मूले जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं इस चैप्टर को करने के लिए। अगर आपको ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर को सीखना है, अगर इस चैप्टर को सीखना चाहते हो, तो इस चैप्टर में सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो है फॉर्मूले याद करना। अगर आपने इस चैप्टर के फॉर्मूले ही याद नहीं करे तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले से प्लस आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएंगे तभी आप ये चैप्टर को तैयार कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खतरनाक चैप्टर है भाई। इस चैप्टर में अच्छे लोग मार खा जाते हैं, अच्छे लोग मार खाते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आती हैं इस चैप्टर में। अभी जब मैं कैलकुलेशंस करने को दूंगा तो कई बार तो एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ही इतनी बड़ी होती है, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल है इस चैप्टर की। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। देखना सब लोग ध्यान से, जो बताना चाहता हूं मैं तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करना है आप लोगों को। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा हो कॉस्ट ऑफ पेंट, कि आप किसी बिल्डिंग को पेंट करते हो तो पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, या फिर आपको निकालना हो कॉस्ट ऑफ कैनवस, मतलब उस बिल्डिंग पे आपको कैनवस लगाना है उसका कितना खर्चा आएगा, या आपको निकालना हो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, कि अगर आप कोई टेंट बना रहे हो या कोई भी चीज बना रहे हो उस पर कपड़ा लगाने का है तो उस कपड़े को लगाने की कॉस्ट कितनी आएगी। जब भी ये कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो कैनवस हो, चाहे वो क्लॉथ हो, तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। ये है इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट। सिर्फ सामने देखना है जो मैं समझा रहा हूं, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये है, अगर आपको किसी भी चीज का क्वेश्चन में बोलेगा कि मास निकालना है, मास, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको वेट निकालना है, किसी भी चीज का वेट निकालना है, या फिर आपको पूछा जाए किसी भी चीज का एयर कंटेंट निकालना है कि उसमें हवा कितनी भरी जाएगी, ठीक,
या फिर आपको किसी क्वेश्चन में उस चीज की कैपेसिटी पूछी जाए कि कोई चीज है उसकी कैपेसिटी बताओ कि इन सब चीजों के लिए हमेशा क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? ये आप याद कर लो कि पेंट, कैनवस और क्लॉथ के लिए हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा। मास, वेट, एयर कंटेंट या कैपेसिटी के लिए हमेशा क्या निकाला जाएगा? वॉल्यूम। और अब इस चैप्टर को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहा हूं, इस पर भी ध्यान देना जो बता रहा हूं। देखो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक डायग्राम बनाया, यहां पे ध्यान से समझ लो जो बता रहा हूं। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया जी, सबको मालूम है कि ये एक सिलेंडर है। क्या है? ये एक सिलेंडर है। ठीक, हमें मालूम है सिलेंडर का ये रेडियस होता है और यहां से ये सिलेंडर की हाइट होती है। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाए फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, अगर मुझसे इस क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए बच्चों, तो ध्यान से समझ लो, तो मुझे इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, जो कि होता है 2 पाई r और r प्लस h। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? लेकिन खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात है यहां पे, खतरनाक वो बात है ये, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि एक इस टाइप से सिलेंडर था जी, ध्यान से समझ लो, ये सिलेंडर था और इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, ये है कोन, ये सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। तो इस डायग्राम में ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, और यहां पर ये हो गया हमारा कोन। और इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड टोटल सरफेस एरिया। बात को समझ लो भाई सब लोग, क्या पूछा गया? टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा गया तो बच्चा कई बार गलती करेगा, वो सोचेगा कि सर यहां पे हमसे तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और इस कोन का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले पता हैं, अगर मैं कोन का टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पर पूरा गलत हो जाएगा जी। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट यहां पे गलत हो जाएगा। ऐसा है आपके सामने, ये जो मैंने अभी बनाया है, ध्यान से समझ लो, ये जो अभी ये डायग्राम बनाया गया है आपके सामने, ये एक कंबाइंड डायग्राम है। क्या है ये? कंबाइंड डायग्राम। ये कंबाइंड डायग्राम है जी। कंबाइंड डायग्राम का मतलब आपके एक ही डायग्राम में दो डायग्राम है, सिलेंडर भी है और कोन भी है। जब भी आपके पेपर में कंबाइंड डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, कंबाइंड डायग्राम का क्वेश्चन जब भी आएगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको कभी भी उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना होता। ये याद कर लो, टोटल सरफेस एरिया कभी भी नहीं निकालोगे, चाहे पूछा टोटल सरफेस एरिया ही हो कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अगर तुम्हें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का, तो इसमें ये सिलेंडर है और क्या है? कोन। कंबाइंड डायग्राम में कभी भी टोटल नहीं निकलता। कंबाइंड डायग्राम में अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बात को समझो, अगर निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग, ये जो आपके सामने बिल्डिंग बनाई थी मैंने सिलेंडर प्लस कोन की, इस क्वेश्चन में निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर आप इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो याद रहेगा, जब भी फॉर एग्जांपल हमें दे दिया जी कि एक कोन है और कोन के नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो यहां पर आ गया जी कोन, ये कोन आ गया और ये क्या आ गया? हेमिस्फीयर। क्या इस डायग्राम में एक ही डायग्राम है या ये कंबाइंड डायग्राम है? बताओ। कंबाइंड। इसमें पूछा गया फाइंड टोटल सरफेस एरिया, हमें इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड टोटल सरफेस एरिया,
तो सीधी सी बात है, ये कंबाइंड डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें दो डायग्राम कंबाइन हो चुके हैं, तो आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया तो निकालना ही नहीं है। हाँ, लिखा ऐसे ही जाएगा, टोटल सरफेस एरिया लिखा ऐसे ही जाएगा कि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन करना क्या है जो अभी बताया है, टोटल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमेशा किसका फॉर्मूला लगेगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहां पर एक कोन है, कोन, इसमें प्लस कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर, और आपको इनके फॉर्मूले पता हैं, तो आगे जाके आप इसका फॉर्मूला लगा दोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, प्लस कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इनमें आप वैल्यूज डालोगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो याद रखना, कंबाइंड डायग्राम में कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते, क्या निकालते हैं बताओ, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाला जाता है। अब तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना होता है। देखो ध्यान से देखो सब लोग, सामने सामने देखना, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम कह रहा है, एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ कोन। कह रहा है एक पिलर है, सामने देखेंगे बेटा सब लोग, एक पिलर है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है, और इन द फॉर्म ऑफ कोन, मतलब इस सिलेंडर के साथ में कोन जुड़ा हुआ है। लो जी, पहला क्वेश्चन ही आपके पास आ गया। तो क्या इस क्वेश्चन में ये कंबाइंड डायग्राम आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज सेम एज 8। देखो ध्यान से, सामने इस कोन का यहां से लेके यहां तक ये रेडियस कितना दिया हुआ है, 8। आप मुझे ये बताओ, क्या यही सेम रेडियस इस सिलेंडर का भी होगा जितना कोन का है? बोलो हाँ या ना। तो सेम रेडियस है कोन का भी और सिलेंडर का भी। कह रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई। सिलेंड्रिकल हाइट दे रखी है, सिलेंडर की हाइट है यहां से लेकर यहां तक, इस सिलेंडर की हाइट 240 सेंटीमीटर दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक 240 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई, और कोन की हाइट हमें दे दी, ये कोन की हाइट दे दी 36। यहां पर कह रहा है फाइंड द वेट, ये देखो क्वेश्चन में वेट आ गया, और 7.8 ग्राम्स है उसका वेट। तो वेट अभी अभी मैंने आपको कौन वॉल्यूम, अभी मैंने आपको समझा दिया था, मैंने आपको चैप्टर को करवाने से पहले ही, मैंने आपको चैप्टर को करवाने से पहले ही उसका तोड़ बता दिया कि इस चैप्टर में जब ऐसी चीजें पूछी जाएंगी तो क्या निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब वेट निकालेंगे तो क्या होगा, क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात तो है ही नहीं, यहां तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात आ रही है जी। तो वॉल्यूम में कोई परेशानी नहीं है, वॉल्यूम में तो आपको सीधे सीधे वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है आपको सीधे सीधे। तो अगर हमें इसका वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। इसमें दो चीजें हैं, एक कोन है और एक क्या है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, सामने देखना, प्लस कर देंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान से सामने देखो, अब फिर से वही बात जो मैंने आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चन करोगे आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले तो आपको करने ही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। यहां पर कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहता हूं, तो बच्चे इसमें कॉमन लेने में गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सर पाई कॉमन आ रहा है, देखो पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पाई कॉमन ले लिया। वो सोचते हैं सर रेडियस भी कॉमन आ रहा है, तो रेडियस भी कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन आ रहा है तो एच भी कॉमन ले लिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज सेम है, पाई की वैल्यू तो सेम है, और क्या इन दोनों क्वेश्चन में रेडियस सेम है, तो आप रेडियस कॉमन ले सकते हो, मतलब ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ गया कॉमन, बाकी हाइट कॉमन नहीं आएगी क्योंकि कोन की हाइट अलग दी हुई है और सिलेंडर की हाइट अलग दी हुई है। अब क्या बचा यहां से, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, एच, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, एच। अब वैल्यूज पुट करेंगे लास्ट में हम, पाई की वैल्यू
22/7 इंटू रेडियस। जल्दी से बताओ जी, रेडियस कितना है, जल्दी से बताओ रेडियस कितना है इस क्वेश्चन में, 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट 1/3 इंटू ये हाइट जो है, देखो ये हाइट कौन की हाइट है, कौन की हाइट है, तो कौन की हाइट हमें कितनी दी हुई है 36 प्लस ये वाली हाइट जो है, ये देखो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है आपको 240। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, 3 से 1 कट जाएगा 12, ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 12 प्लस 240 252। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 252। अभी ये आंसर नहीं आया है इस क्वेश्चन का, हम जरा ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमें पूछा गया था। कह रहा था क्वेश्चन में फाइंड द वेट, अगर इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट 7.8 ग्राम है, तो 7 आपका ये जो फाइनल आंसर आया है, ये जो फाइनल आंसर आया है, जब आपको वेट निकालना है इस क्वेश्चन में, वेट ये तो आपका वॉल्यूम निकाला है ना, क्या निकाला है ये वॉल्यूम, वेट, तो जितना भी ये आपका आंसर आया 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 252 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो जो 7.8 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.8, तो ये सारा आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा जी, इसका वेट आ जाएगा इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन का वेट आ जाएगा 395366.4, ये आपका फाइनल आंसर है, कॉपी कर सकते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, एक बात समझ लो जो बता रहा हूं, जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट जब करवाता हूं वो उस चैप्टर का बेस होता है, अगर आपने उस बेस को ध्यान से समझा नहीं ना तो वो चैप्टर फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें। देखो ध्यान से, अब सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखना सब लोग ध्यान से जो बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। कह रहा है द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2, सामने देखना बेटा, ये एक सिलेंडर है जी, ये एक सिलेंडर है आपका, ठीक, और इस सिलेंडर में हमें डायमीटर वो बोल रहा है, डायमीटर कह रहा है 4.2, तो रेडियस पता चल गया सबको कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, या मीटर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, मीटर, एंड हाइट 4 मीटर, तो आपको पता चल गया कि रेडियस तो यहां से लेकर यहां तक 2.1 है, और सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है, ये 4 मीटर इसकी हाइट दे दी हमें, इज सरमाउंटेड बाय ए कोन। देखो क्या बोल रहा है, सरमाउंटेड बाय ए कोन, मतलब इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, सरमाउंटेड बाय ए कोन, द वर्टिकल हाइट ऑफ कोन इज 2.1, कह रहा है इस कोन की वर्टिकल हाइट ये होती है, ये होती है वर्टिकल हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट नहीं बोल रहा, स्लांट हाइट होता तो ये वाला होता, वर्टिकल हाइट 2.1, तो ये भी हाइट 2.1 दी हुई है हमें। फिर कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब है ये खतरनाक क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है, सामने ध्यान से देखो, हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कह रहा है फाइंड आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया निकालना है। तो अब यहां पर बात आ गई जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, हमसे इस क्वेश्चन का आउटर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। देखो भाई सब लोग ध्यान से समझो, आउटर सरफेस एरिया, अब बात आ गई एरिया की। आप देखो क्या ये डायग्राम सिंगल डायग्राम है या कंबाइंड डायग्राम है, कंबाइंड डायग्राम है, कंबाइंड डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि कभी भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो लगता ही नहीं है, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, कंबाइंड डायग्राम में क्या लगता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहाँ पे हमारे पास कोन है प्लस एक है हमारे पास सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आगे बढ़ने के लिए आपको फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूले नहीं आते तो समझो अटक गए। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो नालायक हैं वो हमेशा कॉमन लेने में गलती करेंगे,
एक तो पाई कॉमन आ रहा है जी, पाई कॉमन, ठीक, और रेडियस कॉमन है, रेडियस कॉमन है, हाँ दोनों का रेडियस 1 है, 2.1 दिया हुआ है, तो रेडियस कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, l प्लस 2 और पाई आर कॉमन ले चुके, और h। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना, कितना रेडियस दिया हुआ है 2.1, 2.1 l कितना दिया है, अरे 2. l। अब भाई सीधी सी बात समझो, यहाँ पे हमारे पास l तो है ही नहीं, तो आगे बढ़ने के लिए मुझे इस क्वेश्चन में पहले l निकालना पड़ेगा। क्या मैंने आपको l निकालने का फॉर्मूला बताया था, l का फॉर्मूला L था equal to अंडर रूट में h h स्क्वायर square प्लस per r r square. स्क्वायर, तो l इज इक्वल टू अंडर रूट h की वैल्यू ये रही, कौन की हाइट 2.1 का स्क्वायर प्लस रेडियस, ये रहा रेडियस 2.1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और खास बात, जब मैंने आपको पहले मैथ्स के चैप्टर करवाए थे, वहां पे बताया था अगर ये 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर अगर आ गया तो इसका आंसर कितना निकलेगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, मैं फिर से याद करवा देता हूं। अगर मेरे पास आता है अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 2। अगर हो जाएगा अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रूट 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1 रूट 2, ये है एल की वैल्यू। तो अब आपको यहाँ पे एल की वैल्यू डाल सकते हो। एल की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, ये एल की वैल्यू कितनी यहाँ पर इस फॉर्मूले में, 2.1 root ये हो गया 2.1 रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट, ये हाइट है यहाँ पर, ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट है जी 4। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 22/7 इंटू 2.1 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2.1 इंटू यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू डाल दो, वो होती है 1.41, रूट 2 की वैल्यू 1.41, ये याद करना पड़ेगा, प्लस ये 2 इंटू 4 हो गया 8। अब ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, 7 से 2.1 कट गया 0.3, तो यह आया 22 इंटू 0.3 ब्रैकेट में ये 2.1 इंटू 1.41 और प्लस 8, ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपका आउटर सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ भाइयों, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाइयों, देख लो सामने क्वेश्चन हमें और भी पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में ये देखो क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछा गया है बेटा, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछा गया, तो डबल क्वेश्चन है, डबल डबल खतरनाक। तो इस क्वेश्चन में अब वॉल्यूम पूछा गया है, देखना सामने वॉल्यूम होगा, क्या हमें कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक तो कोन का वॉल्यूम है इसमें, और क्या किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम है जी, ठीक। तो वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन लो जी, पहले कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, पाई कॉमन, रेडियस सेम था दोनों का, हाँ जी रेडियस कॉमन, एच कॉमन आएगा, हाइट कॉमन नहीं आएगी क्योंकि दोनों में हाइट अलग अलग दी है, तो यहां पे बचेगा 1/3 बचा, इंटू में एच प्लस पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले चुका हूं, यहां से बचा हाइट सिलेंडर की। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना था बेटा 2.1 इंटू 2.1 ब्रैकेट 1/3 इंटू कोन की हाइट कितनी थी क्वेश्चन में, आप देखो कोन की हाइट कितनी दी हुई है, देखो ये कोन की हाइट 2.1 और सिलेंडर की हाइट 4 दी हुई है, तो कोन की हाइट 2.1 पुट कर रहा हूं क्वेश्चन में, कोन की ये हाइट हो गई 2.1 प्लस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 4। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, 7 से ये कट जाएगा 0.3, ये आएगा 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 ब्रैकेट में ये 3 से 2.1 कट गया 0.7 प्लस 4, तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 4.7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यहां पर आपका पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 48.22, ठीक है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका एरिया है जी। कॉपी हो गया इतना, आंसर आएगा 72.34 मीटर स्क्वायर।
इसको करने के बाद ये है आपका वॉल्यूम सामने। जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, ये आएगा 65.142 मीटर क्यूब। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है जी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ए टॉय इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल इन वन एंड एंड कोन एट अदर। लो जी, बहुत खतरनाक। एक सिलेंडर है, देखेंगे डायग्राम। ये एक सिलेंडर दिया हुआ है आपको, कह रहा है हेमिस्फेयर इन वन एंड, एक एंड पे हेमिस्फेयर, एक तरफ हेमिस्फेयर बना हुआ है, एंड कोन एट अदर एंड, और एक तरफ कोन बना हुआ है। देख लो कितना खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक ही डायग्राम में 3 डायग्राम आ गए, 3 डायग्राम, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर। कह रहा है द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 13 एंड 5। कह रहा है सिलेंडर की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको मेंशन करना है कि क्या दिया हुआ है। हाइट, सिलेंडर की हाइट है 13, यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है? 13। एंड रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है, देखो ध्यान से, रेडियस सिलेंडर का ये रेडियस दिया हुआ है 5, तो यही रेडियस नीचे हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा और ये सेम रेडियस आपका कोन का भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर कह रहा है द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल कोनिकल पार्ट्स आर द सेम, जो सिलेंडर के हैं। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12, कोन की हाइट, ये कोन की हाइट हमें दे दी इस क्वेश्चन में, 12 हाइट दे दी है कोन की। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कैलकुलेट, ये देखो सरफेस एरिया। हमें क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछा गया है बच्चों, ध्यान से देखो, सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बता सकते हो जब सरफेस एरिया पूछा जाता है तो कौन सा सरफेस एरिया निकाला जाता है? जब ये कंबाइंड डायग्राम है, क्या इसमें टोटल सरफेस एरिया लगेगा? टोटल नहीं लगेगा, कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक तो इसमें कोन है प्लस आपके पास सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्या है नीचे? हेमिस्फीयर। तो 3 फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। कोन का CSA होता है पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर अब फिर से पंगा है इस एल का मुझे पहले एल निकालनी पड़ेगी। एल का फॉर्मूला बताया था अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच कितना है बेटा? देखो कौन का 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ये आएगा 169। एल इज इक्वल टू अंडर रूट 169। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 169 का रूट कितना होता है? तो आपकी एल 13 आ गई। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। पहले आप देखो कि इन तीनों में कॉमन क्या है, बताओ जी कॉमन क्या आ रहा है? पाई कॉमन, क्या रेडियस कॉमन ले सकता हूं मैं? क्योंकि रेडियस तीनों का सेम है तो रेडियस कॉमन, बस और कुछ नहीं आएगा। यहां से बचा एल प्लस यहां से बचा 2 पाई और आर कॉमन ले चुका हूं, एच प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन ले चुका हूं तो एक आर बचेगा। अब हम वैल्यूज डाल रहे हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना बेटा? रेडियस देखो कितना दिया है 5, एल अभी निकाला 13 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे हाइट ये सिलेंडर की है, सिलेंडर की हाइट कितनी है देखो 13 प्लस 2 इंटू आर कितना दिया हुआ है आपको 5। आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 22/7 इंटू 5 ब्रैकेट में 13 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 26 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 10, ये आएगा 22/7 इंटू 5 मल्टीप्लाई, ये सारा ऐड कर दो 36, कितना हो जाएगा ये 49, और 7 से ये 49 कट गया 7 पे, 22 इंटू 5 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा जी।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है उसकी यूनिट जरूर लिखनी होती है। तो सामने देखेंगे सब लोग। देखो बेटा, मैंने आपको अभी अभी जो क्वेश्चंस कराए हैं ये इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने अभी स्टार्ट करे हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया जब कंबाइंड डायग्राम होता है तो कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते? आ गया समझ में सबको? कर्व सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस। और क्या ये कॉमन लेने का तरीका समझ में आ गया कि कॉमन कैसे लेना होता है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर सकते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है तो हो नहीं पाता है, इसलिए ध्यान से देखना है सबको इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.3 एंड हाइट 3.8। सामने देखेंगे सब लोग, एक बिल्डिंग है सिलेंडर की फॉर्म में। ये देखो, ये एक सिलेंडर बना दिया हमने, सिलेंडर बना दिया। कह रहा है इसका डायमीटर है 4.3। देखो डायमीटर आपको 4.3 दिया हुआ है, 4.3 मीटर। तो आपको रेडियस पता चल गया, रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? हाफ, 2.15 मीटर, इसका हाफ कर दिया। और देखो हाइट कितनी बोल रहा है सिलेंडर की? सिलेंडर की हाइट भी दी हुई है, ये देखो ये हाइट दे दी है हमें, यहां से लेकर यहां तक 3.8 मीटर, ये आपको हाइट दे दी है जी इस क्वेश्चन में। सरमाउंटेड बाय ए कोन, इस बिल्डिंग में सिलेंडर के ऊपर क्या बना हुआ है? यहां से ऐसे ये आपका कोन बना हुआ है, whose vertical angle is right angle। ये है इस क्वेश्चन की खतरनाक बात, ये है जी इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। कह रहा है इस कोन का ये जो पूरा वर्टिकल एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है ये वाला? 90 डिग्री का एंगल है। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। हमें सरफेस एरिया भी निकालना है और बिल्डिंग का वॉल्यूम भी निकालना है। अब सुनो ध्यान से सब लोग, तो इस क्वेश्चन में यहां पर ये कोन का जो एंगल दिया हुआ है ये 90 डिग्री दिया हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि ये कोन का रेडियस कितना होगा? यहां से ये कोन का रेडियस होगा 2.15, क्योंकि जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस कोन का होगा, हाँ या ना? उसके बाद ये ज्वाइन करता हूं तो ये है कोन की हाइट, ये है कोन की हाइट। अब आप मुझे ये बताओगे, सामने ध्यान से देखना है आपको जो मैं बता रहा हूं। आप देखो कि अगर यहां से ये पूरा एंगल 90 डिग्री था तो सिर्फ ये एंगल कितना होगा? इतना पार्ट 45। ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, 45, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। सबको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है जो 45 डिग्री है, उसके सामने वाला ये क्या होता है? एंगल के सामने वाला क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला। और ये है इसका हाइपोटेन्यूज, ये है इसका हाइपोटेन्यूज, और ये है इसका बेस। ये है इसका बेस, ये परपेंडिकुलर है सामने। तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ये ए बी सी, मुझे ये बेस की जरूरत है, मतलब मुझे ये इस कोन की हाइट निकालनी है। जो कोन की हाइट है ये डिस्टेंस, ये हाइट एंड डिस्टेंस से निकाल रहे हैं। याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में? tan थीटा। tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये दी हुई है, कितनी वैल्यू दी है? देखो 2.15 अपॉन बेस है इसका AB,
ए बी बेस है, ये बेस जो है ये ए बी लिया हुआ है, इज इक्वल टू tan, और यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, 2.15 अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये ए बी इधर चला गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 2.15। तो आपके पास देखो ए से लेकर बी तक, यहां ए से लेकर बी तक आ गया 2.15, ये कोन की हाइट आ गई जी मेरे पास, क्या आ गई है, कोन की हाइट। अब मैं कोन की स्लांट हाइट निकालना चाहता हूं, कोन की स्लांट हाइट है ये वाली, ये कोन की स्लांट हाइट है आपके सामने ये वाली। तो स्लांट हाइट का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल टू अंडर रूट में होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, L इज इक्वल टू अंडर रूट, हाइट कितनी निकाली है, अभी अभी निकाली है हाइट मैंने 2.15 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है कोन का 2.15 का स्क्वायर। कल आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, जब ये रूट में ये सेम होता है और स्क्वायर होता है तो इसका आंसर कितना हो जाता है 2.15 रूट 2। आपके पास L की वैल्यू आ गई 2.15 इंटू ये रूट 2 की वैल्यू डाल दो 1.41, तो ये आपकी L आ गई जी। अब हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला पार्ट आपको निकालना है इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा ऊपर, प्लस क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, पाई कॉमन आ रहा है और रेडियस कॉमन आ रहा है, बच रहा है एल प्लस 2h, वैल्यू डालेंगे 22/7, रेडियस कितना था 2.15, एल कितना निकाला है अभी अभी निकाला ये 2.15 इंटू 1.41 प्लस 2 इंटू हाइट, यहाँ ये सिलेंडर की हाइट है, आप देखो सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है, ये दी हुई सिलेंडर की हाइट 3.8 दी हुई है जी आपको 3.8। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग भी पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग भी पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जी, पाई कॉमन, रेडियस स्क्वायर कॉमन, 1/3 एच बचा प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं एच, वैल्यूज आ रहे हैं 22/7, रेडियस था 2.15 इंटू 2.15 ब्रैकेट 1/3 इंटू ये हाइट है कोन की हाइट कितनी निकाली थी हमने 2.15 प्लस यहां पर ये हाइट है सिलेंडर की जो कि है 3.8। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा जी। तो यहां पर इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 71.82 मीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। और जब इसको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करी जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 65.61 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम निकाला गया है तो ये क्यूब में आएगा जी। कॉपी कर ले सब लोग, ध्यान से देखना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ क्यूब whose edge is 9। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कह रहा है हमारे पास एक क्यूब है, ये एक क्यूब है जी, ध्यान से देखना। क्यूब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, whose edge is 9। हमें ये क्यूब की साइड्स कितनी दी हुई हैं 9 दी हुई हैं। कह रहा है इस क्यूब में से सबसे बड़ा कोन काटा गया। आप मुझे ये बताओ इस क्यूब में से सबसे बड़ा कोन जो निकाला जा सकता है वो कैसा होगा, वो कोन ऐसा होगा। ध्यान से देखना, जो इस क्यूब में से सबसे बड़ा कोन निकाल सकते हैं वो ये सबसे बड़ा कोन हो सकता है, ये वाला कोन सबसे बड़ा कोन होगा, इसका लार्जेस्ट कोन।
क्या इससे बड़ा कोण निकाल सकते हैं जो इससे बाहर निकल जाएगा? नो बताओ। सर। इससे बाहर अगर कोई निकल जाएगा कोण, वो निकाल नहीं। इस वाले क्यूब में से सबसे बड़ा कोण कौन सा निकाल सकते हैं बेटा? ये जो मैंने सामने डायग्राम बनाया है। अब आप मुझे ये बताओ, इस कोण का यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितना होगा? अगर ये पूरी साइड यहां से लेकर यहां तक 9 थी, क्यूब की, 4.5। तो ये रेडियस कितना होगा कोण का? 4.5। और मुझे आप ये बताओ, इस कोण की ये हाइट कितनी होगी? देखो यहां से लेके यहां 9 तक, सेंटीमीटर। हाँ ये 9 है इसकी हाइट कोन की। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। हमें कोन का वॉल्यूम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यूज हमारे पास हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, कितना रेडियस है कोन का? 4.5 इंटू 4.5 इंटू हाइट कितनी है कोन की? हाइट 9। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोन का वॉल्यूम निकल आएगा जी। तो जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 190.92 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है जी। ये आपका आंसर आ गया है, कॉपी कर सकते हैं। तो सामने देखेंगे एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक कोन है, देखो ध्यान से, एक कोन है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है कोन, ये है जी। फिर कह रहा है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5। ये रेडियस है जो हेमिस्फीयर का, ये रेडियस है यहां से, ये हमें दिया हुआ है 3.5। ये जो इसका हेमिस्फीयर का रेडियस है। एंड हाइट ऑफ कोन इज 4। इस कोन की हाइट, कोन की हाइट हमें दी हुई है 4। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल टब। इस सॉलिड को एक सिलेंडर में डाला जाता है, ध्यान से देखना, एक सिलेंडर में डाल देते हैं इसको। ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है। कह रहा है द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल इज 5। सिलेंडर का जो रेडियस है वो 5 है एंड हाइट इज 10.5। सिलेंडर की जो ये हाइट है ये है 10.5। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझो जो बता रहा हूं। मुझे आप ये बताओ, अगर ये पूरा का पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, अगर ये पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर ऐसे पानी से भरा हुआ हो, और इस वाले सॉलिड को मैं इसमें डाल दूं, तो क्या इस सिलेंडर में से पानी बाहर गिरेगा? यस सर। अगर पूरा भरा हुआ होगा तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टब, कि इस सिलेंडर में पानी कितना बचा। तो ध्यान से सुनो, जब हम इस सिलेंडर में इस सॉलिड को डालते हैं तो पानी बाहर गिरेगा, तो कितना Yes, sir. पानी बचेगा इसमें, कितना पानी बचेगा? ध्यान से समझो, वाटर लेफ्ट इन टब, वाटर लेफ्ट इन टब इज इक्वल टू, अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से, मतलब इसके अंदर पूरा पानी कितना भरा हुआ है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ पानी आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में से किसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड है यहाँ पे पूरा, ये वाला सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया, माइनस, जरा इस सॉलिड की बात करें, क्या इस सॉलिड में एक कोन और एक हेमिस्फीयर है? बताओ, सॉलिड में कोन और हेमिस्फीयर है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम करना पड़ेगा जी। तो अब फॉर्मूला लगा रहे हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना,
ये हो गया जी पाए कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस, आप देखो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 1/3 कॉमन आ रहा है 1/3, और एक पाए कॉमन आ रहा है, और एक आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में यहां से क्या बचा? सर 1/3 कॉमन नहीं है, क्यों नहीं है तो कॉमन? 2/3 2/3 है। तो 2/3 अरे है। तो 1/3 कॉमन लेगा तो 2 बच जाएगा ना, प्लस यहाँ से 2 बच गया, 1/3 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आर क्यूब है तो यहाँ आर बच जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, पाई की वैल्यू पुट करो 22.7 इंटू, ये बड़े वाले सिलेंडर की बात हो रही है जी, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? रेडियस है 5 और हाइट है 10.5, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी थी 10.5 माइनस 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस कितना था सॉलिड का रेडियस, सॉलिड का रेडियस 3.5 है, कोन की हाइट 4 है, सॉलिड का रेडियस है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 और ब्रैकेट में हाइट, ये कोन की हाइट कितनी थी 4 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस 3.5। अब इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहां से 22.7 और 22.7 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 22.7 कॉमन ले लिया जी, क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 10.5 माइनस यहां से क्या बचा 1/3 इंटू 22.7 कॉमन ले चुका हूं, 3.5 इंटू 3.5 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 22.7 ब्रैकेट 5 इंटू 5 इंटू 10.5 माइनस 1/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 7 प्लस 4 11। बस अब ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में करना क्या था। इस क्वेश्चन में आपको ये एक सॉलिड दिया हुआ है, ये पूरा सॉलिड है जिसमें एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। इस सॉलिड को उठाकर इस भरे हुए सिलेंडर में डालते हैं, पूछ रहा है कि इस सिलेंडर में पानी कितना बचा। तो अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अगर आपको इसका यस सर। बचा हुआ पानी निकालना है तो आपको इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करना है, तो आपके पास ये बचा हुआ पानी निकल आएगा। बस ये आपने कॉन्सेप्ट लगाया और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब ये पूरी कैलकुलेशंस को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 667.53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है जी। देखना सब लोग ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर with hemispherical shape at one end and cone at other end। कह रहा है एक सिलेंडर है, देखो ध्यान से सामने, एक सिलेंडर है जी, इस सिलेंडर में बोल रहा है with hemispherical shape at one end, एक तरफ हेमिस्फीयर बना हुआ है और cone at other end, दूसरी तरफ क्या बना हुआ है, ये कोन बना हुआ है। कह रहा है देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2, हमें यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो रेडियस पता चल गया 2.1 सेंटीमीटर। यहां से सिलेंडर का रेडियस भी 2.1 होगा और कोन का रेडियस भी 2.1 होगा, ऐसे ही ये हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना होगा 2.1। फिर आगे बोल रहा है द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर 12 and 7। ये जो 12 है ये सिलेंडर की हाइट है, यहां से लेके यहां तक सिलेंडर की हाइट हो गई 12, और कह रहा है कोन की हाइट 7 है, तो ये कोन की जो हाइट है ये वाली, ये कोन की हाइट यहां से लेकर यहां तक 7 हो गई। हमें क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। देखेंगे ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का,
दिक्कत कहां होती है? जहां पे टोटल सरफेस एरिया पूछा हो। टोटल सरफेस एरिया में कभी भी आप कंबाइंड डायग्राम में टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालोगे, हमेशा क्या निकालना होता है? कर्व सरफेस एरिया ऐड करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें करना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, और प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा जी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहला काम, इन तीनों में से कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है। पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस तीनों का सेम है इसलिए रेडियस कॉमन आ सकता है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहां से बचा 1/3 इंटू एच, प्लस ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? एच, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा 2/3, और आर क्यूब है तो आर स्क्वायर लिया था तो आर बचा। अब ये सारी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं आपके सामने। 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 2.1 इंटू 2.1 ब्रैकेट 1/3 इंटू ये वाली हाइट, हाइट हाइट कौन की हाइट कितनी है? कौन की हाइट देख लो आप, 7 है जी, प्लस हाइट हाइट हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है? 12, प्लस 2/3 इंटू रेडियस कितना था? रेडियस 2.1। बस अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये 7 से 2.1 काट सकते हैं, 0.3, 22/7 इंटू 0.3 इंटू 2.1 ब्रैकेट में ये आएगा 7/3 प्लस 12, 3 से काट सकते हैं 0.7, प्लस ये आएगा 1.4। अब इसको सॉल्व करना है जी, पूरा सॉल्व करेंगे, कॉपी करो। तो इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है हम आपको। 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 15.7। तो बस अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो जी, मल्टीप्लाई करने पे आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 218.06 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला गया है और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो सामने देखेंगे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जी। मैंने आपको जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, मैंने अभी तक कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं तुम्हें। बेसिक क्वेश्चंस इस चैप्टर के हो गए हैं। आपको इन बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला काम इस चैप्टर को करने के लिए क्या है? फॉर्मूले आना जरूरी है। फॉर्मूले को आप लोग अच्छी तरह से याद करोगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हमने ये अभी करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको सारे, इन सबको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना है सबको, ठीक है? तो सबसे पहले जब ये सारे बेसिक क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आ जाएंगे तब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इनको तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स? आसान सा चैप्टर है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेस बताए हैं और आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा सकूं जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल जो आपकी बुक है और जितने भी आपके सैंपल पेपर्स हैं, प्लस जो हमारे लास्ट 20 ईयर्स के बोर्ड्स के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा कि जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप ये बोलें कि पुनीत सर ने ये क्वेश्चन नहीं कराया था इसलिए हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। बस आपको भी थोड़ा मेरा साथ देना है और पूरी कंसंट्रेशन से आप सारे क्वेश्चंस को समझिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।